शाहनवाज, मैं आपके पास आना चाहूंगी। परिवार क्या कह रहा है, क्योंकि अब इतने दिन हो गए हैं, शनिवार को हमला हुआ था और उससे पहले बातचीत हुई थी परिवार वालों की राकेश्वर से। परिवार अब क्या कह रहा है? देखिए ज्योति, इस समय हम परिवार के पास मौजूद हैं और जब से राकेश्वर सिंह मिसिंग थे तभी से परिवार की चिंता जो है वो लगातार बनी हुई थी। और जिस तरीके से निकल कर आया कि नक्सलियों के पास राकेश्वर सिंह है, उसके बाद एक रिलीफ जरूर यहाँ पर परिवार को मिला है। लेकिन परिवार के लोग बार बार ये सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि वो किसी तरह का मैसेज उनको कन्वे करे कि कोई बातचीत जो है वो हो रही है या नहीं हो रही है। और आपने खुद देखा कि किस तरीके से राकेश्वर सिंह की जो बेटी है 5 साल की, उसने यहाँ पर नक्सलियों से गुहार लगाई थी, उनसे एक अपील की थी। ये वो 5 साल की बेटी है जो लगातार ये कह रही है कि उनके जो पिता हैं उनको यहाँ पर वापस लेकर आया जाए। अभी भी वो क्या कह रही हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या बोलना चाहते हो आप आपके पापा को लेकर? मैं यही बोलना चाहती हूँ, मेरी यही प्रार्थना है भगवान से कि मेरे पापा जल्द से जल्द घर लौट जाएं। आप उनको बोलोगे जिनके पास है वो कि मेरे पापा को भेजे वापस? नक्सली आप बोलना चाहते हो? बोलो। मेरी जिनके पास मेरे पापा है नक्सलियों के पास, मैं उनसे वही बोलती हूँ कि मेरे पापा को जल्द से जल्द घर लौटा दें। तो आप देख सकते हैं ज्योति, ये छोटी सी बच्ची है, 5 साल की है, समझ नहीं होती, लेकिन वो भी कह रही है कि उनके पापा को भेज दिया जाए। उनकी पत्नी हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। मीनू जी, कोई एक आशा आपको लग रही है, क्योंकि ये तो कन्वे हो गया कि राकेश्वर जी जो है नक्सलियों के कब्जे में है। अब क्या आप लोग चाहते हैं, क्या आप अपील करते हैं सरकार से? मैं सरकार से यही अपील करना चाहती हूँ कि अगर हमें पता है कि प्रेस रिलीज़ होगी तो सरकार भी तो सुन रही है कि प्रेस रिलीज़ होगी, आगे क्या एक्शन लेना है क्या नहीं लेना है। मतलब कोई एक तो मैसेज देना सरकार, एक तो वर्ड बोले निकाले, एक तो एक्शन करे ना कि हम राकेश्वर को वापस लेंगे या जो भी उनकी डिमांड होगी हम पूरी करेंगे। जो भी वो शर्त रखेंगे, चाहे वो एनजीओ के सामने रखेंगे, चाहे वो कोई सामाजिक वर्कर के सामने रखेंगे या थ्रू मीडिया से रखेंगे, हम उनको पूरा करेंगे। वो अपनी एक बारी डिमांड बताएं। अगर उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट से कि आप अपने मध्यस्थलों को ढूंढें और हम उनको जवान उनको सौंप देंगे। लेकिन जिस तरीके से मैं सुन रहा था, सब लोग कह रहे थे कि जिस तरीके से अभिनंदन को वापस लाया गया था, सरकार ने इनिशिएटिव लिया था, क्या लग रहा है आपको सरकार उस तरीके का इनिशिएटिव आपको भी चाहिए? आपको लगता है? हाँ चाहिए, क्यों नहीं चाहिए। अभिनंदन आउट ऑफ कंट्री था, पाकिस्तान में था। मतलब उनका जिस दिन अभिनंदन को उन्होंने पकड़ा था उस कुछ घंटों के बाद उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिनमें वो चाय पिला रहे थे या कुछ भी कर रहे थे। उनका वीडियो क्यों नहीं, एक छोटी सी क्लिप बोल रहे हैं, एक छोटा सा फोटो बोल रहे हैं कि हमें एक वायरल कर दो, हमें दिखा दो कि वो उनके पास है भी है या नहीं है। हम कैसे मान लें कि उनके पास है? वो उन्होंने रिटर्न में लिखा है ना कि उनका जवान हमारे पास है। लेकिन जिस समय ये पूरा अटैक हुआ उससे पहले आपकी बात हुई होगी राकेश्वर से, वो क्या बोल रहे थे? और मैंने सुना है काफ़ी 10 साल से लगातार कई ऑपरेशन वो शामिल थे। नहीं, वो 10 साल से ऑपरेशन में शामिल नहीं थे। वो 2015 से शामिल हैं कोबरा कमांडो में। वो तब से ऑप्स ड्यूटी कर रहे हैं, ऑपरेशन ड्यूटी जाते हैं, लगातार जाते रहते हैं। 2-3 दिन का भी ऑपरेशन रहता है उनका, 1 दिन का भी रहता है। इतना वो नहीं था। इस बार उन्होंने मुझे यही बोला था कि मैं ऑपरेशन ड्यूटी के लिए जा रहा हूँ, मैं कल आके बात करूँगा। मतलब उन्होंने ये नहीं बताया कि हमारा इतना बड़ा ऑपरेशन है या मतलब जॉइंट ऑपरेशन है, मुझे ये नहीं उन्होंने बोला। बस यही बोला कि हम ऑपरेशन ड्यूटी जा रहे हैं बस। आंटी मुझे ये बताइए, आपकी बात हुई थी छत्तीसगढ़ के जो सीएम है उनसे बात हुई थी, उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? मेरे को यही आश्वासन दिया उन्होंने, हम कोशिश कर रहे हैं और करेंगे कोशिश, वापस करेंगे आपका बेटा। कर रहे हैं वो, हाँ, सीएम है हम। कोशिश क्या आप लोगों को बोला था? मुझे कुछ नहीं, वो मम्मी से बात हुई, उन्होंने बोला कि हम कोशिश कर रहे हैं। अगर सीएम कोशिश करेंगे तो बाकी वाले क्या कर सकते हैं? सीएम को एक्शन लेना चाहिए, कोशिश नहीं करनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, बात बोलनी चाहिए कि दबदबा उनका भारी है हमारे ऊपर कि उनका जवान उनके पास है।